रहे हैं। पुलिस महकमे को उनकी तरफ से सौगात दिया गया है। लोकार्पण और थाने का शुभारंभ। तो इसी बहाने हमारे जो जब विचार विमर्श होता है तो कई बातें उभर के भी आती है। डी साहब ने जिस रूप में वर्णन किया कि आज किस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, किस माहौल में काम करते हैं, और आज जब लोकार्पण हुआ है, अच्छे भवन बने हैं, उसका भी अपना एक फ़र्क पड़ता है काम करने के अंदर। बैठने की जगह नहीं, अभी सीएच कह रहे थे कहाँ बिठाएं, ये समस्या भी आती है। अब स्वागत कक्ष बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो डी साहब ने कहा 194 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो एरिया होता है एक थाने के अंदर, जो जहाँ वो ध्यान रखते हैं, और राजस्थान में 383 वर्ग किलोमीटर का एवरेज है। तो आप सोच सकते हो कि वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम लोग भी राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ में जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आप बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती से आप लोग काम कर पाएंगे। इस बजट में हमने जो थाने दिए थे, 14 थाने दिए थे और बजट भी दिया है। तो आप निश्चित मान के चलें कि राजस्थान में मैं खुद महसूस करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के बेड आते थे कोई ज़माने के अंदर, केंद्र से भी आते थे। वो टाइम मेरे याद है 20 साल पहले, और उनका अपना एक बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में काफ़ी कुछ बदला है। स्टेट गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, और हम चाहते हैं कि जो जो जिम्मेवारी दी जाती है आपको, जिम्मेवारी कई तरह की होती है। पुलिस और जिला प्रशासन दो ऐसी यूनिट है सरकार की जिलों के अंदर, उसमें मल्टीपर्पज़ काम है उनका। एक तो जिला प्रशासन, तमाम विभाग होते हैं, उन सबको आप कोऑर्डिनेट करो, सबको मॉनिटरिंग करो, सबको ध्यान रखो, और तमाम तरह की समस्याएं, फैसले सरकार को लागू करवाओ। और पुलिस प्रशासन का काम बहुत बड़ा काम है, जिसमें किस प्रकार से लोग चैन की नींद सोच सकें, और तब सोएंगे तब हम लोग जागेंगे, और हम लोग चौकन्ने रहेंगे, हम लोग न्याय दिलाएंगे, हम लोग संवेदनशीलता के साथ में काम करेंगे। संवेदनशीलता होना पुलिस विभाग में बहुत बड़ी बात है। उसी के माध्यम से ही आप जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि संकट की घड़ी में पुलिस हमारे साथ खड़ी है, और वही रूप हमारे सामने आना चाहिए। और वो रूप अभी आया है आपका रूप जो आया नया आपका। मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर सभी प्रदेशवासियों ने, सभी एनजीओ ने, सभी धर्मगुरुओं ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो काम किया पब्लिक की सेवा का, वो बेमिसाल है। कोई भूखा नहीं सोएगा तो कोई भूखा नहीं सोया, ऐसा माहौल राजस्थान बन गया था। राजस्थान सतर्क हमने कहा था, तो सतर्कता के साथ भी सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करी, मेडिकल की भी, और सारे इलाज फ्री किए राजस्थान के अंदर, और प्रबंधन अच्छा किया। टेस्टिंग फैसिलिटीज 0 से बढ़ा के 1.5 लाख कर दी प्रतिदिन की, कोई कमी नहीं रखी। तो इस प्रकार से हर वर्ग ने काम किया। तो पुलिस की भूमिका एक अलग तरह की, क्राइम को कैसे रोकें, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, जो तबके गरीब तबके हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनमें और सब धर्मों के लोगों में सद्भावना बनी रहे, और जो तबके तकलीफ में हैं उनको कैसे न्याय सुनिश्चित हो, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो। महिलाओं के हाथ में अत्याचार की खबरें जब आती है तो बहुत दुख होता है दिल के अंदर, जैसे नीर बनती है। तो मेरे थानों का प्रयोग हुआ है, मुझे खुशी हुई कि वो काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये विषय ऐसा है कि आप जितने फैसले करो इतना कम है। पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, सरकार बनते ही 2019 के अंदर जब मैं आया था पीएचक्यू के अंदर,
तब हमने फैसला किया कि हम FIR को कंपल्सरी करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसके अंदर मतभेद भी था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फैसला किया नहीं, संख्या बढ़ेगी, सरकार पर आरोप लगेंगे कि साहब देखिए राजस्थान में क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आंकड़े बताते हैं। हम उनकी तरफ चिंता करें या फरियादी को न्याय मिले, इसमें फैसला करें। और वो फैसला जो किया उसके मैं मेरी दृष्टि मानता हूँ, चाहे वो आरोप लगे सरकारों पर, लगते रहते हैं, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का विकल्प नहीं होता हमेशा। तो सच्चाई भी सामने आएगी जनता के सामने कि न्याय मिले, लोगों की फरियादी की फरियाद सुनी जाए, अन्याय से लोग बच सकें, अत्याचार से बच सकें। ये आपके जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग होते हैं, माफिया होते हैं, उनसे कैसे बचाव हो। और कैसी कैसी घटनाएं आती हैं आप सबको मालूम, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आंकड़े जो बताया डीजी साहब ने भी, उसमें भी काफ़ी फर्क है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आंकड़े बहुत बढ़ गए हों। और 2020 में महिला अत्याचार में 16% की कमी आई, 2020 में बलात्कार में 11% की कमी आई, 2019 की तुलना में महिला अत्याचारों में जून 21 तक 9% की कमी आई। बलात्कार के प्रकरणों में भाजपा सरकार ने वर्ष 17-18 में 30% महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 17-18 के अंदर जो है ये भाजपा वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि संख्या बहुत बढ़ गई है। महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि थानों में सुनवाई होती नहीं थी। आज ये आंकड़ा 15% कम आ गया है, क्योंकि अब आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हो। मुझे लगता है कि राजस्थान में महिला अत्याचारों के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया गया है, जिसके कारण 19 के अंत में 9% प्रकरण लंबित रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आधा समय आपने कम कर दिया है, 267 दिन ऐसा कुछ था फिगर, और 140 दिन के आसपास आ गया है तफ्तीश पूरा होना, बहुत बड़ा बात है। और उसके कारण ही आज 9% ही रहा, जबकि बिहार में 47%, हरियाणा में 17%, उत्तर प्रदेश 20%, मध्य प्रदेश 16% प्रकरण लंबित रहते हैं। तो पंजीकरण अपने यहाँ पे जो कंपल्सरी किया, उसके बावजूद भी निस्तारण हो रहा है। निस्तारण की समय अवधि जो ले रहे हो आप लोग, वो कम हो गई है।